हेलो दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में जाना कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और हमने जाना क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने जाना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि आप फंडामेंटल एनालिसिस की लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो पहले जाके देखिए और उसके बाद इसे देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम जानने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। अब आपके मन में डाउट आएगा, हाँ बैलेंस शीट क्या है? डरिए मत, बताऊंगा। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ। एक दिन मैं और मेरा दोस्त शॉपिंग के लिए मॉल गए। तो मेरा दोस्त उस मॉल को देखकर कहा, भाई इस मॉल में दिन कितना कमाती है और कितने ब्रांचेस हैं और इसके कितने असेट्स हैं और कितने लायबिलिटीज हैं। असेट्स और लायबिलिटीज ये क्या है? असेट्स के माने जो कुछ आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके शॉप के लिए एक लैपटॉप लिया किसी मकसद के लिए, तो वो आपका असेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, आप अपने शॉप को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपने सीसीटीवी ली और वो आपका असेट हो गया। असेट्स मीन्स समथिंग दैट यू ओन्स दैट कॉल्ड असेट, something that put money in your pocket that called assets। assets के बारे में हम जान लिए। अब हम जानेंगे लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी इसका ऑपोजिट है। जैसे कि वो पैसे आपके जेब में डालेगा तो ये पैसे निकालेगा। लायबिलिटी जो कुछ आपके जेब में पैसा होगा वो निकालेगा। मतलब एग्जांपल दूंगा, आप अपने शॉप के लिए लोन लिए किसी मकसद के लिए और वो लोन आपका लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे क्या क्या तरह के आते हैं, जैसे बैंक डेप्ट जम गया, मॉर्गेज डेप्ट जम गया, मनी ओड टू सप्लायर्स, वेजेस और टैक्सेस ओ, ये सब हैं लायबिलिटीज। तो सिंपल वर्ड्स में हम बोले तो बैलेंस शीट क्या होता है? जब से कंपनी स्टार्ट की तब से एंड तक का स्टेटमेंट को ही बैलेंस शीट कहते हैं। A written statement showing the amount of assets and liabilities is that balance sheet। तो अब हम जान गए बैलेंस शीट क्या है और अब हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई भी बिजनेसमैन कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो एक मकसद लेकर शुरू करता है। वो मकसद क्या है? प्रॉफिट है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, इस स्टेटमेंट को एंट्री करते हैं। वो एंट्री को ही प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। और हाँ, फाइनेंशियल ईयर आपको तो पता है 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर। जब भी साल भर में 31 मार्च आता है तब फाइनेंशियल ईयर का कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडेड और बैलेंस शीट का आता है एज ऑन। आप समझ गए। तो आज हम क्या क्या कवर किए? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, असेट्स, लायबिलिटीज। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।